नमस्कार साथियों। आज 1857 की क्रांति के तमाम विद्रोह स्थानों को पढ़ने के बाद एक शार्प रिवीजन कह दीजिए या फिर शॉर्टकट ट्रिक्स के माध्यम से 1857 की क्रांति के विद्रोह स्थानों को एक ही लेक्चर के अंदर कैसे याद रखा जाए, उसके ऊपर आज के इस लेक्चर में मैं बात करने वाला हूं। 1857 की क्रांति के विद्रोह स्थान तो आपने खूब डिटेल के साथ में पढ़े होंगे और निश्चित रूप से 1857 की क्रांति के विद्रोह स्थान जब एग्जाम के अंदर आते हैं तो कई बार विद्यार्थी विद्रोह की शुरुआत की तारीख, विद्रोह किसने नेतृत्व किया, विद्रोह का दमन किसने किया, इन बहुत सारी चीजों पर बड़ा कंफ्यूज रहता है। तो ऐसी स्थिति में हम शॉर्टकट ट्रिक्स के माध्यम से, और कई बार क्रम भी पूछ लेते हैं कि विद्रोह का प्रारंभ होने का क्रम क्या है, तो भी हमारे को दिमाग के अंदर होना चाहिए। सबसे पहले आपको जानकारी हो 1857 की क्रांति का विद्रोह। वैसे तो एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन डिटेल के साथ साथ अगर शार्प रिवीजन हमें करना हो तो हमें कुछ बातें जरूर दिमाग के अंदर रखनी होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर विद्रोह का केंद्र कौन सा है, 1857 की क्रांति में विद्रोह का केंद्र कौन सा है। इसके अलावा विद्रोह प्रारंभ कौन सी तिथि को हुआ, मतलब विद्रोह के प्रारंभ होने की तिथि क्या है। साथ में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि विद्रोह का जो केंद्र है वहां पर विद्रोह कब प्रारंभ हुआ और उस स्थान के ऊपर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, मतलब नेतृत्व करने वाला नेतृत्वकर्ता कौन है। और साथ में चौथी चीज आती है विद्रोह का दमन करता। एक बात ध्यान देना, जब विद्रोह का नेतृत्व करता आएगा इसका मतलब भारतीय रिवॉल्यूशनर, इंडियन क्रांतिकारी, और जब दमन करता आएगा इसका मतलब कोई ना कोई अंग्रेज। ये तो नाम से पता चल जाएगा कि नेतृत्वकर्ता भारतीय है, हिंदू या मुसलमान, और दमन करने वाले कौन होंगे, अंग्रेज होंगे। और साथ में दमन कौन सी तारीख को हुआ, अगर कहीं पर अवेलेबल है प्रॉपर तारीख दमन की तो दमन की तारीख भी आप ध्यान रखें। ये सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चन के ऊपर हम एक शार्प जो है मैं बताना चाह रहा हूं कि हम लोग शार्प रिवीजन कह दीजिए या फिर शॉर्टकट के माध्यम से कि किस तरीके से हम लोग विद्रोह के नेतृत्वकर्ताओं को याद रखें या परीक्षा में जाने से पहले किन चीजों को अपने दिमाग के अंदर बिठाकर जाए। सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूं, जैसे विद्रोह का केंद्र है दिल्ली, आपको बहुत प्रॉपर जो है वो ये चार्ट दिखाई दे रहा होगा। 1857 की क्रांति का ये चार्ट बहुत अच्छे से आपके स्क्रीन के ऊपर है। मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं कि विद्रोह 1857 की क्रांति की बात जब होती है और 1857 की क्रांति के विभिन्न विद्रोह केंद्रों की बात होती है, विद्रोह के स्थानों की बात होती है और साथ में उनका नेतृत्व किसने किया इसकी बात होती है, तो हम शॉर्टकट ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर सबसे पहले लिखा है दिल्ली। सबसे पहले क्या है, दिल्ली। दिल्ली के अंदर जब विद्रोह की बात होगी तो वहां पर बहादुर शाह जफर का नाम, बहादुर शाह जफर कहिए चाहे बहादुर शाह सेकंड कहिए, इनका नाम आएगा। और इनके साथ में आपको जानकारी हो बख्त खान। वैसे बख्त खान का नाम बरेली की विद्रोहियों की सेना के अंदर भी हम ले सकते हैं, लेकिन आपको जानकारी हो जैसे बरेली और रुहेलखंड की बात जब करेंगे ना तो यहां पर भी बख्त खान का नाम आएगा। ध्यान देना, बख्त खान कहते हैं कि ये बरेली के विद्रोही सैनिकों का सेनापति था और बहादुर शाह जफर के सेनापति के रूप में भी इसने काम किया। यानी कि दिल्ली के विद्रोह केंद्र के रूप में जब बात करें तो बहादुर शाह जफर और बख्त खान, इन दोनों का नाम यहां पर आएगा। और आपको जानकारी हो 11 मई 1857 ये विद्रोह की तारीख है। 11 मई 1857 को विद्रोह हुआ और इस विद्रोह का दमन किसने किया, निकोलसन और हडसन ने किया। और यह विद्रोह खत्म कब हुआ, 20 सितंबर 1857 को हुआ। आपको जानकारी हो 20 सितंबर 1857 को ही हुमायूं के मकबरे से जब बहादुर शाह जफर और उनकी बेगम जीनत महल को गिरफ्तार किया गया, तो कहने का मतलब मैंने वो दिल्ली का विद्रोह केंद्र बताया तो बड़ी डिटेल के साथ में चर्चा करी है। तो दिल्ली का विद्रोह केंद्र जब भी आवे तो आपको सिंपल ध्यान रखना है कि 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में विद्रोह शुरू हुआ।
11 मई को क्रांतिकारी दिल्ली पहुंचे, बहादुर शाह जफर के गले में माला डाल दी, मतलब कि उनको क्रांति का नेता बना दिया। और बहादुर शाह जफर और बख्त खान, ये तो निश्चित रूप से पहला विद्रोह स्थान है, इसलिए आप सभी को ध्यान है ही, क्योंकि इस स्थान को तो विशेष रूप से हम पढ़ते ही है। चूंकि भारत की बात होती है तो बहादुर शाह जफर भारत के नेतृत्व करता है, और उनकी राजधानी या उनका जो है आवास वो कहां था, दिल्ली के अंदर था। तो दिल्ली में विद्रोह की बात जब भी होगी तो बहादुर शाह जफर का नाम आएगा, और उनको गिरफ्तार किया था निकोलसन हडसन, WSR हडसन ने उनको गिरफ्तार किया था। इसलिए आपको ध्यान हो, दिल्ली के विद्रोहियों का दमन निकोलसन ने और साथ में WSR हडसन ने। तो हडसन ने विद्रोह का दमन किया था, हडसन ने ही बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया था। आपको मैंने दिल्ली का विद्रोह केंद्र बताया, वहां पर बहादुर शाह जफर और हडसन के बीच में जो सायराना जंग थी, वो सायराना जंग भी बताई थी, ध्यान दीजिएगा। सेकंड नंबर विद्रोह का केंद्र कौन सा है? कानपुर। विद्रोह का सेकंड केंद्र है कानपुर। कानपुर के अंदर नाना साहब, तात्या टोपे और अजीमुल्ला खान। आपको ध्यान हो, यह विद्रोह 5 जून को शुरू होता है और विद्रोह का दमन 6 दिसंबर 1857 को कौन करता है? कॉलिन कैंपबेल करता है। अगर कानपुर के विद्रोह की बात मैं करता हूं तो सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि कानपुर के अंदर विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? 5 जून 1857 को प्रारंभ हुआ। और इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे नाना साहब, तात्या टोपे और अजीमुल्ला खान। नाना साहब, तात्या टोपे और अजीमुल्ला खान। ये नाना साहब के सलाहकार थे अजीमुल्ला खान, और तात्या टोपे जो थे ना वो सेनापति थे। और कॉलिन कैंपबेल ने इस विद्रोह का दमन कब किया? आपको ध्यान हो, इस विद्रोह का दमन 6 दिसंबर 1857 को हुआ। और इस विद्रोह का दमन किसने किया? इस विद्रोह का दमन किया कॉलिन कैंपबेल ने। इस विद्रोह का दमन किसने किया? कॉलिन कैंपबेल। अब आपको यहां पर एक ट्रिक याद करनी है। देखो, तारीखें याद रहे तो बहुत बेस्ट है, 5 तारीख और 6 तारीख, लेकिन जून और दिसंबर। 5 जून को विद्रोह शुरू हुआ और 6 दिसंबर को विद्रोह खत्म हुआ। पूरा विद्रोह खत्म 6 दिसंबर को हुआ। तो अपने को याद क्या रखना है? नानाजी कान पर टोपी लगाकर, नानाजी मतलब नाना साहब, कान पर मतलब कानपुर, नानाजी कान पर टोपी लगाकर, टोपी मतलब तात्या टोपे। अब तात्या टोपे जिसका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। अब कुछ लोग कहते हैं कि वो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की तोपखाना रेजिमेंट में था, बाद में फिर बाजीराव की सेवा के अंदर आ गया और फिर नाना साहब के साथ में सेना में काम किया। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूं, कुछ लोग कहते हैं कि वो तोपखाने में था इसलिए नाम टोपे पड़ा, तो कुछ लोग कहते हैं कि पेशवा ने उनको टोपी भेंट की थी, गजी एक बेशकीमती टोपी भेंट की, इसलिए उनका नाम टोपे पड़ा। तो टोपे नाम क्यों पड़ा इस गहराई में तो नहीं जाना है, लेकिन ये इसको याद करने का एक तरीका है, इसको याद करने का एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? नानाजी, नानाजी मतलब नाना साहब, नानाजी कान पर टोपी लगाकर बैठे हैं, नानाजी कान पर टोपी। अब आप एक चीज सोचो, टोपी कहां पहनी जाती है? सिर में, और अगर कोई कान पर टोपी पहनेगा तो बड़ा अजीब लगेगा। तो नानाजी कान पर टोपी पहन रहे हैं, और नानाजी कान पर टोपी लगाकर बड़े अजीब लग रहे हैं। अजीब मतलब अजीमुल्ला खान, बड़े अजीब लग रहे हैं मतलब अजीमुल्ला खान। अब आप सोचिए, एक तो जून का महीना है, एक तो जून का महीना है, और जून के महीने में गर्मी के अंदर अगर कोई टोपी, सिर पे गर्मी लग रही है इसलिए उन्होंने क्या किया? कान पे टोपी लगा दी। और आपको ध्यान हो, नानाजी कान पर टोपी लगा रहे। नानाजी मतलब नाना साहब, कान मतलब कानपुर, टोपी लगाकर, टोपी मतलब तात्या टोपे, और बड़े अजीब लग रहे हैं मतलब अजीमुल्ला खान। तो ये इस तरीके से अपने को दिमाग के अंदर बिठा सकते हैं। नानाजी मतलब नाना साहब, नानाजी का मतलब नाना साहब। आपको ध्यान हो, कान पर, कान पर मतलब कान से कानपुर, टोपी, टोपी का मतलब तात्या टोपे, तात्या टोपे, ध्यान दे, लगाकर बड़े अजीब लग रहे हैं, अजीब का मतलब है अजीमुल्ला खान। इस तरीके से हम 1857 की क्रांति में कानपुर के विद्रोह स्थानों को दिमाग में रख सकते हैं। कानपुर की बात आती है, और आपको जानो, अजीब से अजीजन बाई, अजीब से अजीमुल्ला खान भी, और अजीब से अजीजन बाई, अजीजन बाई, अजीजन बाई थी ना, वो कानपुर के विद्रोह के अंदर ही तो हैवलॉक ने उसको मारा था। आपको ध्यान हो, कानपुर के विद्रोह ने ही तो अजीजन बाई को, कानपुर के विद्रोह में ही तो हैवलॉक ने अजीजन बाई को मारा था। ये तवायफ थी अजीजन बाई, जिसका वास्तविक नाम अंजुसा था,
लेकिन कहते हैं कि मालवा क्षेत्र के राजगढ़ के एक धर्मनिष्ठ जागीरदार परिवार के अंदर शमशेर सिंह के घर पैदा हुई अंजुसा अंग्रेजों के द्वारा किडनैप कर ली जाती है और कई दिन तक अंग्रेज उससे अपनी हवस को शांत करते हैं और बाद में वो अंजुसा बन जाती है। उसको जो है ना, आपको ध्यान हो, वहां पे कहते हैं कि एक तवायफ अम्मी जान को बेच दी जाती है और फिर वो तवायफ बन जाती है, वेश्या बन जाती है और फिर वो नर्तकी के रूप में कहते हैं कि वो थिरकती है और वही अजीजन बाई कानपुर के अंदर मस्तानी टोली बनाकर और महिला सैनिकों को प्रशिक्षण प्रदान करती है और 1857 की क्रांति में वो गुप्त सूचनाएं लाने का काम करती है क्रांतिकारियों के लिए। वो अजीजन बाई, तो अजीब से अजीबजन बाई, अजीब से अजीमुल्ला खान, ये भी। और आपको ध्यान हो, नानाजी कान पर टोपी लगाकर बड़े अजीब, आप चाहे तो इसके साथ में एक शब्द जोड़ रहे हैं, अजीब भी लग रहे हैं और मस्त भी लग रहे हैं। मस्त से मस्तानी टोली, और उस मस्तानी टोली का नेतृत्व किसने किया? अजीजन बाई ने किया। मस्त से मस्तानी टोली, मस्तानी टोली का नेतृत्व कौन कर रही थी कानपुर के अंदर? अजीजन बाई कर रही थी। एक तवायफ थी, लेकिन 1857 की क्रांति के अंदर अपनी देशभक्ति का परिचय दिया अजीजन बाई ने। ध्यान दीजिएगा, नानाजी कान पर टोपी लगाकर बड़े अजीब और बड़े मस्त लग रहे हैं। तो नानाजी, नाना साहब कान पर कानपुर टोपी तात्या टोपे, अजीब से अजीमुल्ला खान और अजीब से अजीजन बाई, मतलब मस्तानी टोली बनाई थी, इसलिए मस्त लग रहे हैं। तो आराम से नानाजी का याद हो जाएगा ना भाई। याद करवाने के लिए ही ये लेक्चर है, आपका शार्प रिवीजन है एक तरीके से। तीसरा बिंदु ध्यान दें, तीसरा बिंदु है लखनऊ। लखनऊ या अवध। अब देखो, अवध और अवध की राजधानी लखनऊ। अगर बात लखनऊ की हो तो यहां पर विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल, मिर्जिस कादिर, इन्होंने किया। साथ में मौलवी अहमदुल्ला भी थे, ठीक है ना। लेकिन महत्वपूर्ण रूप से बेगम हजरत महल और मिर्जिस कादिर की चर्चा यहां पर चलती है। यह विद्रोह, देखो एक बात, कानपुर से भी एक दिन पहले झांसी के अंदर और अवध के अंदर विद्रोह हो गया था 4 जून को ही। कानपुर से भी एक दिन पहले झांसी और अवध का विद्रोह है। तो 4 जून 1857 को विद्रोह है। एक चीज मैं आपको और यहां पे बताना चाह रहा हूं, थोड़ी सी, जब मैं कानपुर की बात कर रहा हूं तो थोड़ा सा अपन इसमें दमनकर्ता का नाम भी जोड़ देते हैं, क्योंकि अभी मुझे वो चार्ट देखा तो ये दिमाग में कि आपको एक चीज और याद कर देता हूं। नानाजी कान पर टोपी लगाकर बड़े अजीब मस्ती के साथ कैंप में खड़े हैं। बड़े अजीब मस्ती के साथ कैंप में, या फिर यूं करिए, क्योंकि चार्ट के अपन जितना ज्यादा हो सके, देखो ट्रिक तो मैं क्या है, रनिंग क्लास के अंदर ही बनाया करता था और अभी भी आपको यहां पर ट्रिक्स बता रहा हूं। बड़े अजीब लग रहे हैं, ये चीज हमने लिखी है, बड़े अजीब लग रहे हैं। यहां पर एक काम करता हूं, मैं यहां पर शुरुआत में लिख देता हूं कैंप में। कैंप में ध्यान देना, क्योंकि कैंप के अंदर नानाजी, कैंप होता है ना स्कूल्स के अंदर कैंप, तो कैंप में नानाजी कान पर टोपी लगाकर बड़े अजीब लग रहे हैं। तो कैंप आते ही विद्रोह का दमन करता याद आ जाएगा, कैंपबेल। विद्रोह का दमन करता कौन है? कैंपबेल। तो कैंप के अंदर नानाजी कान पर टोपी लगाकर बड़े अजीब और बड़े मस्त लग रहे हैं। मस्त से मस्तानी टोली, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से आप इस पूरी ट्रिक को याद कर सकते हैं। अब आपको मैं अवध के बारे में यहां पे बताऊं, लखनऊ या अवध का विद्रोह। अवध या लखनऊ के विद्रोह के अंदर भी अगर आपको ट्रिक याद करनी है तो कैसे याद कर सकते हैं अवध या लखनऊ का विद्रोह? आपको ध्यान हो, कानपुर का विद्रोह 5 जून है, झांसी और अवध या लखनऊ का विद्रोह 4 जून है। तो एक तो 4 जून 1857 को यह विद्रोह हुआ और इस विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल। ध्यान देना, इस विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल, मिर्जिस कादिर, और इन दोनों के साथ में मौलवी अहमदुल्ला भी है। और आपको जानकारी हो, यह विद्रोह का जो दमन किया गया, यह दमन भी कॉलिन कैंपबेल के द्वारा किया गया। इस विद्रोह का दमन भी किसने किया? कॉलिन कैंपबेल ने किया। अब आपको ध्यान हो, कहने का मतलब इस चार्ट को अगर ध्यान से देखेंगे तो कॉलिन कैंपबेल ने 31 मार्च 1858 को इस विद्रोह का टोटली जो है वो दमन कर दिया था। आपको जानकारी हो, बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पे बता रहा हूं, जरा ध्यान दें।
तो आपको ध्यान हो कि हमने लखनऊ या अवध का विद्रोह के अंदर 4 जून को शुरू हुआ, 31 मार्च। अब कुछ किताबें 31 मार्च लिख रही है, कुछ किताबें 21 मार्च लिख रही है, ध्यान देना। तो यहां पर अगर दोनों प्रकार के विकल्प आपके सामने, हालांकि कॉन्ट्राडिक्टरी डेटा आएगा नहीं, लेकिन दोनों डेटा आते हैं तो आप ध्यान दें, फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर 21 मार्च 1858 की तारीख, ध्यान देना। कई किताबें, क्योंकि आप अगर गूगल पर भी सर्च करेंगे तो आपको आधी जगह 21 मार्च मिलेगा और आधी जगह 31 मार्च मिलेगा। आपको जानकर, इसलिए ये दमन की तारीख की गहराई में नहीं जाना है। हालांकि कैंपबेल जो है ना, उसने लगभग 21 मार्च को ही अधिकार कर लिया था। कुछ सोर्सेज के अंदर 31 मार्च तक पूर्ण दमन की तारीख जो है वो लिख रखी है। लेकिन और जहां मैं एक चीज कहता हूं हमेशा, जहां कॉन्ट्राडिक्शन तारीख में रहता है वहां उस तारीख को छोड़ देना ज्यादा बेटर होता है, और या फिर किसी एक तारीख पर भरोसा कर लीजिए। आपको जानकारी हो, लखनऊ या अवध के विद्रोह की बात होती है तो मैं यहां पर आपको बताना चाह रहा हूं कि बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर, और दमन किया था कॉलिन कैंपबेल। तो अपने को याद रखना है कि अवध के कैंप में वाजिद अली की बेगम ही थी हजरत महल। आपको ध्यान हो, अवध के कैंप में वाजिद अली की बेगम हजरत अपने बेटे बिरजिस के साथ खड़ी है। ध्यान दीजिएगा, अपने बेटे बिरजिस के साथ खड़ी है। तो अपने को यहां पे ध्यान देना है कि अवध के कैंप में, और या फिर इसके अंदर अगर हमें लखनऊ को इंक्लूड करना है तो हम कह सकते हैं कि अवध के कैंप में वाजिद अली की बेगम हजरत अपने बेटे बिरजिस के साथ मौलवी अहमदुल्ला से अपना लक मांग रही है, भाग्य मांग रही है कि भाई मेरे पति को कुशासन के आरोप में हटा दिया। मौलवी अहमदुल्ला से लक मांग रही है, लक मतलब भाग्य मांग रही है। तो आप देखिए इस ट्रिक के अंदर सारी चीजें आ गई कि अवध के कैंप में यानी आपको अवध भी याद रह जाएगा कि अवध का विद्रोह है। कैंप का मतलब देखो, जहां अंग्रेजी नाम आएगा इसका मतलब दमन करता। अवध के कैंप में यानी कैंप से कैंपबेल। वाजिद अली को तो कुशासन के आरोप में हटा दिया गया, लेकिन बेगम हजरत महल, आपको ध्यान हो, बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया और अपने बेटे बिरजिस के साथ, बिरजिस कौन था, इसका बेटा था, और इसके साथ मौलवी अहमदुल्ला से यानी मौलवी अहमदुल्ला ने भी, आपको जानकारी हो, इस विद्रोह के अंदर बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर के साथ में अपनी भूमिका निभाई थी और उनसे लक मांग रहा है। लक का मतलब लक से लखनऊ। तो अवध का विद्रोह भी आ जाएगा, लखनऊ का विद्रोह भी आ जाएगा। और बात मौलवी अहमदुल्ला की हो तो आपको इनके संदर्भ में शाहजहांपुर और फैजाबाद भी याद रखना है। मौलवी अहमदुल्ला ने शाहजहांपुर में भी नेतृत्व किया था, मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में भी नेतृत्व किया था। तो अपने को दिमाग में रखना है, अवध के कैंप में मतलब कैंपबेल ने दमन किया। वाजिद अली को कुशासन के आरोप में हटाया गया था 1856 में। उनकी बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया। अपने बेटे बिरजिस के साथ, मतलब बिरजिस कादिर भी था जिसको नवाब घोषित किया था अवध का, और मौलवी मौलवी अहमदुल्ला भी यहां पर थे और लक मांग रही है। लक मतलब लखनऊ का विद्रोह भी हम इसको कह सकते हैं। तो कुल मिला के ये अपने को दिमाग पर रखना है। झांसी की बात होती है तो आपको जानकारी हो, झांसी की बात होती है, बुंदेलखंड की बात होती है। झांसी कह दीजिए, बुंदेलखंड कह दीजिए। वो सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता भी है ना, बुंदेले हर बोलो के मुंह सुनी एक कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया। यह विद्रोह भी कानपुर से एक दिन पहले 4 जून को हुआ और यहां विद्रोह का दमन 17 जून 1858 को किसने किया? जनरल यूरोज ने किया। और आपको ध्यान हो, 17 जून 1858 को जनरल यूरोज के सामने
जब ग्वालियर के किले के सामने, ग्वालियर के किले के पास में जो कोटा की सराय नाम की स्थान है, वहां पर जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है वो मूर्छित पड़ी थी, तब यूरोज के मुंह से शब्द निकले, और वो शब्द क्या थे कि इस क्रांति के अंदर तमाम क्रांतिकारियों में अकेली कोई मर्द है तो वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है। आपको जानकारी हो तो झांसी का विद्रोह जब भी आए तो आपको ध्यान रखना है, झांसी का विद्रोह 4 जून 1857 को प्रारंभ हुआ, कानपुर से एक दिन पहले प्रारंभ हुआ, और यहां विद्रोह का नेतृत्व किया था लक्ष्मीबाई ने। हालांकि इनकी जो महिला बटालियन थी, कहते हैं कि लक्ष्मीबाई के साथ झांसी के विद्रोह में तात्या टोपे ने भी भाग लिया था, और इनकी जो महिला बटालियन थी उसका नेतृत्व झलकारी बाई ने किया था, आपको ध्यान हो। लेकिन और इस विद्रोह का दमन कब हुआ? 17 जून 1858 को इस विद्रोह का दमन किया गया, और इस विद्रोह का दमन किया था जनरल यूरोज ने। किसने किया था इस विद्रोह का दमन? इस विद्रोह का दमन किया था जनरल यूरोज ने। आपको ध्यान हो, जनरल यूरोज ने। तो कहने का मतलब यह है कि लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, ये विद्रोह शुरुआत में तो लक्ष्मीबाई थी, बाद में कानपुर के नाना साहब का सहयोगी तात्या टोपे भी आ गया, और ग्वालियर के किले, क्योंकि जब आपको ध्यान हो दिसंबर महीने के अंदर ही कानपुर के विद्रोह का तो दमन हो गया था, तो उसके बाद में तात्या टोपे जो है वो झांसी के विद्रोह में भी शामिल रहा। तो तात्या टोपे रानी लक्ष्मीबाई के साथ में कहते हैं कि विद्रोह में शरीक भी हुआ, और बाद में 17 जून 1858 को ग्वालियर के किले के पास में रानी लक्ष्मीबाई वो शहीद हो गई, और महिला बटालियन का नेतृत्व किसने किया था? झलकारी बाई ने। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तो सीधी सी बात है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इनके ऊपर तो क्या बताया जाए। ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिनका वास्तविक नाम था मणिकर्णिका तोम्बे, तो कहने का मतलब है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, और उन्होंने तोप से झलकारते हुए यूरोज को उड़ा दिया। हालांकि यूरोज ने उनको उड़ाया, लेकिन यहां याद रखने के लिए अपनी ट्रिक के रूप में क्या याद कर सकते हैं? ट्रिक के रूप में याद कर सकते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी तोप मतलब तोप से ही तो नाम पड़ा है टोपे, अपनी तोप से झल्लाते हुए यूरोज का मुकाबला किया, अपनी तोप से झल्लाते हुए यूरोज का सामना किया। तो इस ट्रिक के माध्यम से देखो, बिना ट्रिक याद हो जाए सबसे बेस्ट है, लेकिन फिर भी ये रिवीजन, शार्प रिवीजन, ताकि दिमाग में एक बार वापस आ जाए कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने, तो झांसी के विद्रोह का नेतृत्व लक्ष्मीबाई ने किया, अपनी तोप से मतलब टोपे तात्या टोपे, और झल्लाते हुए मतलब झलकारी बाई, और यूरोज का सामना किया मतलब अंग्रेज अधिकारी जिसने विद्रोह का दमन किया, वो कौन था? वो जनरल यूरोज था। देखो तारीखें अगर छोड़ भी देना तो नाम आपको ट्रिक से कम याद हो ही जाएंगे। आपको जानकारी हो, इसी तरीके से 5वां आता है जगदीशपुर के अंदर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जगदीशपुर या बिहार में कुंवर सिंह और अमर सिंह। 12 जून को विद्रोह शुरू हुआ, और अप्रैल 1858 के अंदर जाकर और पूरा विद्रोह समाप्त हुआ, और यहां पर विद्रोह के दमन करता थे विलियम टेलर और विंसेंट इयरे। तो यहां पर मैं बताना चाह रहा हूं कि जब जगदीशपुर के विद्रोह का रिवीजन करें, जगदीशपुर या बिहार के विद्रोह का, जब हम जगदीशपुर के विद्रोह का रिवीजन करें या जब हम बिहार के विद्रोह का रिवीजन करें, तो अपने को ध्यान रखना है कि यह विद्रोह 12 जून 1857 को प्रारंभ हुआ, और 12 जून 1857 को इस विद्रोह का नेतृत्व, देखो विद्रोह तो प्रारंभ हो गया, लेकिन बाद में विद्रोह का नेतृत्व अपने हाथ में किसने लिया? कुंवर सिंह और अमर सिंह। 12 जून को विद्रोह जब शुरू हुआ तो निश्चित रूप से वो तो सिपाहियों ने किया था, लेकिन बाद में इस विद्रोह को नेतृत्व किसने दिया? कुंवर सिंह और अमर सिंह ने। और आपको जानकारी हो, इस विद्रोह का जो दमन है वो अप्रैल 1858 में जाकर हुआ, जब 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मौत हो गई। हालांकि उसके बाद में भी अमर सिंह ने तो साल भर उस मसाल को जलाए रखा, लेकिन एक बार वो विद्रोह एक बार ही तो कहते हैं कि एंड ही हो गया। और इस विद्रोह का दमन करने वाला कौन था? विलियम टेलर और विंसेंट इयरे। इयरे कह दीजिए या आयरे कह दीजिए, विलियम टेलर या विंसेंट इयरे। इयरे कह दो या आयरे कह दो, आयरे कह दो या ईयरे कह दो। देखो ईयर का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में ईयर मतलब कान। तो इसको ट्रिक से कैसे याद करना है
इसको याद करना है। जगदीश टेलर ने, अब जगदीश से जगदीशपुर और टेलर, जगदीश टेलर ने कुंवर अमर के कान, कुंवर सिंह और अमर सिंह, जगदीश टेलर ने कुंवर अमर के कान, कान से ईयर, कुंवर अमर के कान, ठीक है। जगदीश टेलर ने कुंवर अमर के कान आरी से काट दिए, आरी से काट दिए। तो जगदीश टेलर ने कुंवर अमर के कान आरी से काट दिए। तो आपको इस ट्रिक से कैसे याद करना है? जगदीश मतलब जगदीशपुर बिहार के अंदर, जगदीश मतलब जगदीशपुर बिहार में, ठीक है। टेलर, दमन करता कौन है यहां पे? दमन करता कौन है? दमन करता है विलियम टेलर। दमन करता यहां पे देखो, अंग्रेजी नाम जब भी आएगा टेलर और कान, कान मतलब ईयर, तो दमन करता अंग्रेजी नाम होगा। टेलर मतलब विलियम टेलर। कुंवर सिंह और अमर सिंह, कान का मतलब क्या है? कान का मतलब ईयरे, विंसेंट ईयरे, विंसेंट ईयरे। आरी से मतलब आरा बिहार के अंदर, जगदीशपुर का विद्रोह कहिए चाहे आरा का विद्रोह कहिए, जगदीशपुर का विद्रोह कहिए चाहे आरा का विद्रोह कहिए। तो जगदीश टेलर ने, ठीक है ना, 12 जून, देखो कान काट देते हैं और कान काटने से आदमी मर जाए तो फिर बारिया होता है। तो 12 जून 1857 को जगदीश टेलर ने मतलब जगदीशपुर, और टेलर मतलब विलियम टेलर, और इसने कुंवर अमर के, कुंवर सिंह और अमर सिंह नेतृत्व करता है, इनके कान को अंग्रेजी में कहते हैं ईयर, मतलब विंसेंट ईयरे, और आरी से काट दिए मतलब आरा बिहार। यहां कान मैंने लिखा है ना, कान को अंग्रेजी में कहते हैं ईयर, तो ईयर से बन गया ईयरे, विंसेंट ईयरे, और आरी से काट दिया, आपको ध्यान हो, आरा बिहार। इस तरीके से ट्रिक आपको याद रखनी है। फिर फैजाबाद और फैजाबाद, देखो फैजाबाद आ जाए तो मौलवी अहमदुल्ला, मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है ना। और इस विद्रोह का दमन फैजाबाद के अंदर किसने किया था? जनरल रेनॉल्ड ने, जून 1858। तो अपने को ध्यान रखना है, मौलवी साहब, ठीक है ना, मौलवी अहमदुल्ला के फैजाबाद में तो 57 में बरसात ही बरसात हुई, रैन, ध्यान देना। तारीखों को तो आप छोड़ सकते, अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन नाम याद कर ले। फैजाबाद के विद्रोह में, अहमदुल्ला के आशीर्वाद से खूब बरसात हुई। मौलवी साहब थे अहमदुल्ला, फैजाबाद के विद्रोह में अहमदुल्ला के आशीर्वाद से खूब बरसात हुई, खूब बरसात मतलब रैन। फैजाबाद के अंदर आपको ध्यान हो, खूब बरसात हुई। तो ये जो लाइन है ना, इससे ट्रिक क्या याद हो जाएगा? इससे आपको याद हो जाएगा फैजाबाद का विद्रोह है, इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? मौलवी अहमदुल्ला। नेतृत्व किसने किया? मौलवी अहमदुल्ला। और इस विद्रोह का दमन किसने किया? मौलवी अहमदुल्ला ने विद्रोह का नेतृत्व किया। और इस विद्रोह का दमन किसने किया? जनरल रेनॉल्ड। विद्रोह का दमन किसने किया? जनरल रेनॉल्ड। तो इस तरीके से आपको दिमाग के अंदर यह आ जाएगा। फिर आता है इलाहाबाद। इलाहाबाद के विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया 6 जून 1857 को, और कर्नल नील ने इस विद्रोह का दमन किया। तो इलाहाबाद का विद्रोह जब भी आवे तो आपको ट्रिक याद करनी है, इल्ला लिया नीलिया। मारवाड़ी में नील मतलब नीलिया, इल्ला लिया नीलिया, इल्ला लिया नीलिया। ध्यान दीजिएगा, जब मैं लिखता हूं कि इल्ला लिया नीलिया, इसका मतलब विद्रोह का केंद्र कौन सा है? इलाहाबाद या प्रयाग। 6 जून 1857 को यहां पे विद्रोह हुआ था। इल्ला लिया का मतलब यहां पर विद्रोह का नेतृत्व करता है लियाकत अली। इल्ला लिया। नीलिया का मतलब विद्रोह का दमन किसने किया? कर्नल नील। विद्रोह का दमन करता कर्नल नील। और विद्रोह का नेतृत्व करता कौन है? लियाकत अली, मौलवी लियाकत अली।
तो इल्ला लिया नी लिया मतलब इलाहाबाद के विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया और विद्रोह का दमन किसने किया? कर्नल नील ने किया। ध्यान दीजिएगा। और फिर लास्ट आता है बरेली और रुहेलखंड, जहां पर विद्रोह का नेतृत्व किया था खान बहादुर खान और बख्त खान। खान एंड खान, खान एंड खान, बरेली एंड रुहेलखंड, खान एंड खान। और विद्रोह का नेतृत्व क्या है? विंसेंट ईयरे। 1858 के अंदर खत्म हुआ। तो ध्यान रखें, बरेली में खान और खान की रूह, बरेली में खान एंड खान की रूह, बरेली में खान एंड खान की रूह कह सकते हैं, बरेली में खान एंड खान ने कानों पर रूह लगा दिया, कानों पर रूह लगा दिया। ध्यान दे, कानों पर रुई लगा दी। तो बरेली यानी कि विद्रोह का स्थान कौन सा है? बरेली। और रूह का मतलब है रुहेलखंड, चाहे आप बरेली का विद्रोह कहिए चाहे रुहेलखंड का विद्रोह कहिए। तो बरेली और रूह का मतलब रुहेलखंड, बरेली का विद्रोह कहिए चाहे रूह मतलब रुहेलखंड का विद्रोह कहिए। खान एंड खान, खान एंड खान का मतलब एक तो है जिसको बरेली या रुहेलखंड का नवाब घोषित किया गया था और जो मुख्य नेतृत्व करता था खान बहादुर खान, लेकिन दूसरा बरेली के सिपाहियों का जो नेतृत्व करता था और सेनापति था बख्त खान, वो भी बरेली के विद्रोह का नेतृत्व करता है। तो इस तरीके से आप 1857 के स्ट्रगल के जो मुख्य स्पॉट है उसको आप ट्रिक्स के माध्यम से याद कर सकते हैं। लेकिन मेरी एडवाइस है कि ये वीडियो लेक्चर देखने से पहले आपको 1857 की क्रांति का पूरा नॉलेज है और आपने बाकी वाले लेक्चर अलग अलग केंद्रों के डिटेल में देख रखे हैं, तो आपको ये ट्रिकी लेक्चर समझ में आएगा। ये ट्रिकी वीडियो है जिसके अंदर एक ही वीडियो के अंदर शार्प रिवीजन 1857 के स्ट्रगल का हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको जरूर रिवीजन करने में, शार्प रिवीजन करने में मदद करेगा और आपको एक बार 1857 की क्रांति के सारे लेक्चर रिवाइव हो गए होंगे तो आपका रिवीजन हो जाए। क्योंकि देखिए परीक्षा के अंदर जो कहावत है एक, मोर रिवीजन मोर डिवीजन, जो जितना ज्यादा रिवीजन करता है उसको उतना ज्यादा डिवीजन मिलता है। इसलिए रिवीजन को बराबर बैलेंस करके और समय समय पर पढ़ी हुई चीज को वापस रिवाइज जरूर करें, क्योंकि मोर रिवीजन मोर डिवीजन, नो रिवीजन नो डिवीजन। निश्चित रूप से ये महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है। और आप सभी होनहार विद्यार्थी निश्चित रूप से सारे लेक्चर आपने पढ़े होंगे, क्योंकि पढ़ेगा राजस्थान तभी तो बढ़ेगा राजस्थान, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।